वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास की म्यूजिबल टू ऑटर की समरी। इन द बिगिनिंग यानी बिगिनिंग का अर्थ होता है शुरुआत में। ऑफ 1956 1956 द ऑथर वाज इन इराक। ऑथर वो जो लेखक था वो कहाँ पर था? इराक। वन डे ऑन द वे टू बरसा, वो एक दिन कहाँ जा रहा था? बरसा जा रहा था। ही कैजुअली मेंशन टू ए फ्रेंड, वो आमतौर पर क्या करता था? ये बातें अपने दोस्तों को भी शामिल कर देता था, बता देता था। दैट ही वुड लव टू हैव एन ओटर, वो एक किससे प्रेम करता था? ओटर यानी उदबिलाव से। इन स्टेड यानी के बावजूद, ऑफ ए डॉग एज ए पेट, डॉग एज ए पेट यानी एक जैसे पालतू कुत्ते की तरह वो किससे प्रेम करता था? ओटर से प्रेम करता था। फ्यू डे लेटर द ऑथर गोट एन ओटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि कुछ दिनों के बाद में द ऑथर यानी गोट एन ओटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से क्या ले आता है? ओटर ले आता है, उदबिलाव ले आता है। टू अराब्स यानी अरब कंट्री के। ब्रोट इट फ्रॉम हिम इन ए सैक, किस के अंदर डाल कर लाता है वो? सैक। सैक का अर्थ होता है बोरा। द ऑथर स्टेड इन बरसा फॉर फ्यू डेज, यानी बरसा के अंदर में कुछ दिन रुकता है। वेरी सून जल्दी। द ऑटर बिकम वेरी फ्रेंडली, जो ऑटर था उदबिलाव था उसका दोस्त बन गया था। विथ द ऑथर, किसका? लेखक का। इट लव टू प्ले विद वाटर ऑल द टाइम, वो क्या करता था? उसके साथ खेलता था पूरे टाइम। किस में? पानी में। इट प्लेड विद रबर बॉल ऑल्सो, और वह किससे खेलता था? रबर की गेंद यानी बॉल से भी खेलता था। द ऑथर नेम्ड हिज ओटर मिजबिल, यानी उस ओटर का उस लेखक का मिजबिल रख दिया था। ही मेड फॉर ए बॉडी बेल्ट, और उसने उसके लिए क्या बनाया था? एक शरीर के बांधने वाला पट्टा। बेल्ट यानी बेल्ट का अर्थ होता है कमरबंद। ही वुड टेक इट ऑन ए लीड टू द बाथरूम, जो अगर वो कहाँ पर जाता था उसकी लीड कहाँ से जुड़ी हुई थी? देयर द ओटर वुड गो मैड प्लेइंग विद वाटर, यानी वो क्या पानी के अंदर इतना खेलता कि खेलता खेलता पागल हो जाता था, यानी इतना ज़्यादा खेलता था। इट कुड इवन टर्न द टैप एंड मेक द वाटर फ्लो एट फुल प्रेशर, वो क्या करता था? इट कुड इवन टर्न द टैप, वो टैप का अर्थ होता है नल, नल को भी घुमा देता था। एंड मेक द वाटर फ्लो एट एट फुल प्रेशर, और जो वाटर का फ्लो था यानी पानी का बहाव वो कैसे आता था? फुल प्रेशर के अंदर आता था। आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद में द ऑथर वाज टू कम बैक टू लंदन, अब कुछ दिनों द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ म्यूजिबल बिकम ए प्रॉब्लम, यानी म्यूजिबल को यानी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाना उसके लिए क्या बन गया था? एक प्रॉब्लम बन गया था। ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट परमिट, यानी जो ब्रिटिश की एयरलाइन थी ना वो उसको परमिशन नहीं देती थी। किसको? एनिमल्स ऑन इट्स फ्लाइट, की उनकी जो फ्लाइट्स है उनके अंदर किसको नहीं चढ़ाया जाता? एनिमल्स को। अनदर एयरलाइन एग्रीड टू टेक द एनिमल इफ पैक्ड इन ए बॉक्स, दूसरी जो एयरलाइंस थी ना वो क्या थी? इस बात से सहमत थी कि अगर आप उस जानवर को कोई डिब्बे के अंदर पैक करके लाते हो तो हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। द ऑथर यानी वह लेखक मेड ए स्मॉल बॉक्स फॉर अटर, यानी वो क्या करता है? ओटर के लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाता है। ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड इट मेड हिम लेट फॉर द प्लेन। ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, यानी उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना। एंड मेड इट हिम लेट फॉर द प्लेन, क्योंकि वो हवाई जहाज के लिए भी क्या हो रहा था? रेडी, मतलब देर हो रही थी उसको। वाइल इन द प्लेन, जबकि प्लेन के अंदर द ओटर एस्केप फ्रॉम द बॉक्स, जब ये ओटर उदबिलाव था वो एस्केप और निकला था, यानी भाग निकला था बॉक्स यानी डिब्बे से। देयर वॉज अ लॉट ऑफ हु एंड क्राई, वहाँ पर यानी बहुत क्या होगी? भाग दौड़ होगी और लोग चिल्लाने लगे। एट लास्ट अंततः द ओटर कम बैक एंड सेटल्ड ऑन ऑथर से नीचे, यानी कुछ समय के बाद उधर उधर भागने के बाद वो वापस कहाँ पर आता है? ऑथर है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, यानी इस यात्रा के दौरान द ऑथर और उसका उदबिलाव एट लास्ट यानी अंततः रीच्ड लंदन, कहाँ पहुंच गए थे? लंदन। वेयर ही लिव्ड इन ए फ्लैट, जहाँ पर वो किसके अंदर रहते थे? एक फ्लैट। द ओटर स्पेंट मोस्ट ऑफ इट्स टाइम प्लेइंग विद इट्स टॉयज, वो क्या करता था? अपना ज़्यादातर समय किसके अंदर बिताता था? खिलौनों के साथ खेलने के अंदर। सम टाइम यानी कई बार द ऑथर टुक इट आउट फॉर ए वॉक, यानी कई बार ऑथर उसको क्या करता था? बाहर ले जाता था। ही वुड टेक इट ऑन लीड एज इफ ए वर
डॉग, यानी वो किस तरह ले जाता था, जैसे कि एक कुत्ते को हम ले जाते हैं ना बाहर, उसी तरह उसको क्या करता था, वो बाहर ले जाता था घुमाने के लिए। अपोजिट टू द ऑथर्स फ्लैट, यानी ऑथर का जो फ्लैट था उससे अपोजिट साइड के अंदर देयर वाज ए प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर क्या थी, एक प्राइमरी स्कूल थी। दैट हैड लो आउटर वॉल, यानी उसकी जो दीवारें थी बहुत छोटी थी। 30 यार्ड लॉन्ग, और कितनी दूर थी, 30 यार्ड लंबी। द ओटर वुड जंप ऑन टू इट, वो जो ओटर था उदबिलाव था उस पर क्या कर देता था, छलांग लगा देता। एंड गो रनिंग, और वहां से क्या करता था, भाग जाता था। ऑल द लेंथ ऑफ द वॉल, यानी पूरी जो दीवार की लंबाई थी उस पूरी दीवार के ऊपर वो क्या करता था, भाग दौड़ करता था। डिफरेंट पीपल मेड डिफरेंट गेस, यानी अलग अलग तरह के लोग मिलते थे और अलग अलग तरह से उसके बारे में सोचते थे। एज की टू वोट एनिमल इट वाज, कि जानवर कौन सा है। दे वुड से, और वे कहते थे, इट वाज ए बेबी सील, क्या एक बेबी सील है। ये कुछ कहते थे स्क्वेरल्स है, और कुछ कहते थे वल्स है, और कुछ कहते थे कि हिप्पो है, कुछ क्या कहते थे बिहेवियर है, और कुछ क्या कहते थे बियर कव है, और इवन ए लेपर्ड विद स्पॉट, और कुछ तो उसको लेपर्ड भी बताते थे। यानी वेरी फ्यू लंडनर्स, यानी कुछ लंदन के वासी, हैड यूर सीन एन ओटर, की आज से पहले ने कभी ओटर को नहीं देखा था। दे एनीवे वर फिल्ड विद सरप्राइज, यानी उसको देखकर क्या हो गए थे, एकदम सरप्राइज हो गए थे। ऑन सीइंग सच ए स्ट्रेंज एनिमल, क्यों हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वास्तव में एक अजीब सा जानवर देखा था। वन डे, यानी एक दिन, लेबरर, लेबरर का अर्थ होता है श्रमिक, वाज डिगिंग, क्या कर रहे थे, वहां पर गड्ढा खोद रहे थे। ए होल इन स्ट्रीट, यानी एक होल कर रहे थे, किसके अंदर, गली के अंदर। लुकिंग एट द ऑथर्स ऑटर, और वो किसकी ओर देखा उन्होंने, उसे ऑथर के ऑटर की ओर। ही एक्सक्लेम्ड, और वे चिल्लाए, हियर, यहाँ पर, मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि ये यहाँ पर क्या है, तुम इसके बारे में सोच सकते हो, या क्या तुम जानते हो उसके बारे में।